उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हम हैं बिचली जोली ग्रांट विधानसभा डोईवाला में, जहाँ पे एक माताजी को भू माफियाओं की तरफ से काफ़ी भय है और इनको समय समय पे पीड़ित किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा माताजी से कब से ये समस्या से जूझ रहे हैं। नमस्कार माताजी। नमस्कार बेटा। माताजी, ये जो आपके साथ समस्या है ये कब से है? ये 20 मार्च से हो रहा है सब कुछ। अच्छा। 20 मार्च से ये लोग गेट लगा हुआ था, अपना आप ही पुलिस वालों को लाके उसे तोड़ ताड़ के हटा के पुलिस वाले 10 बार आ चुके हैं। इसमें बार बार आके हमें परेशान करा जा रहा है। ये सोचो कि एक महीने में 2 बार, ये 4 बार, हमें पता ही नहीं है। हमें अभी आज तक पता ही नहीं चला कि ये लोग कब आ रहे हैं और कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हमें दी हुई ज़मीन है और इसमें हम 80 साल से रह रहे हैं। हमारे सास ससुर रह के चले गए। 42-44 साल से मैं रह रही हूँ इसमें, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये मार्च से ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में है, प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये भू माफिया जो भी हैं ये मुझे परेशान कर रहे बहुत ज़्यादा। ये इन्होंने आज 9 तारीख को भी करा, 3 को भी करा, आज इन्होंने 3 तारीख आज भी फिर है, फिर इन्होंने एक आज फिर कर दिया। आज तो मेरा दूसरी बार गेट तोड़ के मैंने फिर लगाया, फिर गेट तोड़ के इन्होंने फिर ऐसा कर दिया। मार पिटाई इन्होंने कर दी, बुरे हाल इन्होंने कर दिए। अब मैं गेट नहीं लगाऊं तो क्या करूं बोलो। है सड़क है, उसमें लोग मतलब कबाड़ी भी आते हैं और अपना आप ही किसी को भेज रहे हैं बार बार। अभी 4 लोग पाठल लेके कहीं कुछ लेके आ रहे हैं। एक तो भाग ही गया, उसकी चप्पल हमारे पास है। रात को आया एकदम से, हमने कहा कौन है, चोर चोर करके चिल्लाए तो भाग गया चप्पल छोड़ के। अब चप्पल से ही शनाख्त होगी कि कौन है वो। अब ये हाल हो रहे, डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए कि किसी तरह बस हमें रास्ता मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए। बताओ ज़मीन में से कैसा रास्ता दे दूँ। मेरी जगह है, सारा खेत है, इसमें मैंने अपने चलने के लिए बना दिया था। अब इसमें वो हकदार बन गए, कैसे दे दूँ अपनी माताजी, ज़मीन। ये कौन लोग हैं जो कहता मैं आपको इस समय तो कि सब परेशान कर रहे हैं समय समय ये पर? समय समय पे तो ये उदय पुंडीर हो गया, रघुवीर पुंडीर हो गया, नानक पुंडीर हो गया, शेर सिंह पुंडीर है, उदय पुंडीर का लड़का हो गया। और ये क्या नाम, तो ये सारे लोग जो काम है ही यहीं के हैं, लोकल हैं या किसी दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं? इनकी ज़मीन मेरी ज़मीन से लगती भी है, इसलिए ये परेशान कर रहे हैं। बस जो भी ये रणनीति 2 साल में चली है, सबकी साजिश के हिसाब से चल रही है। ये कहना चाहूँगी, मैं जैसा बुरा मेरे साथ में हो रहा है, मैं कहूँ भगवान उनके साथ में भी होई, उनके बच्चों के साथ में भी होई हो। मैं कह रही जैसे मैं भटक रही माँ, ऐसे वो भी भटकी हो, उनका भी नाश होई हो। बस मैं ये कहना चाहूँगी बस, और मैं कुछ नहीं। मेरे पे ना पैसा है, ना टका, ना आदमी है। आदमी मेरा बीमार है, बच्चा मेरा छोटा है, बेटियों की मैंने शादी कर दी। इतने बुरे हाल कर रखे। आज तो कम से कम 30 लोग पुलिस वाले थे, सारे बहानियाँ लेके गांव के इकट्ठे करके तमाशा दिखाया मेरा यहाँ पे ला के। बताओ, आज मुझे वहाँ थाने में जाके बिठवा दिया गया। बताओ ने, इतना परेशान करा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि माताजी किस तरीके से पीड़ित हैं और कहते मैं बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर भय का माहौल है। और इन्होंने जो है कई बार माताजी और को डराने के लिए कहता मैं यहाँ पे घर के आसपास कहता मैं असामाजिक तत्वों को भेजा जाता है समय समय पर। और माताजी के साथ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मारपीट भी करी है। वो हम माताजी से वीडियो ले चुके हैं, वो हम सारी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये वीडियो अच्छा नहीं करा तुमने यहाँ झगड़ा करवाया ना तुमने यहाँ पे आके। ये अब बाद में मारेंगे, मैं तो मैं ना। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद है जिनके माध्यम से आंटी जी को ये ज़मीन प्राप्त हुई। मैं अंकल जी से पूछना चाहूँगा, अंकल जी ये आपने कहता मैं मौखिक तौर पे ज़मीन दी थी आंटी जी को या अपने कहता प्रॉपर रजिस्ट्री के माध्यम से दी थी? सर इसमें ऐसा है कि आज से लगभग ये 80 साल पहले की बात है। हमारे दादाजी थे हुकम सिंह जी पुत्र नारायण सिंह जी,
अब उस समय क्या होता था कि बड़े ईमानदार लोग थे, जो पगड़ी की वो रखते थे, है ना, जान जाए पर वचन ना जाए, इस तरह के लोग होते थे। तो उस समय ये होता था कि भाई अब ये इनके जो ससुर थे, उस समय पूरे गांव में फूस के झोपड़े हुआ करते थे, वो उसको फूस को बांधने का काम करते थे। तो वहीं रहते थे हमारे दादा लोगों के साथ में। तो उन्होंने उनका शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा भाई मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए तो ज़मीन ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने उस टाइम पे एक संकल्प के तौर पर, ठीक है चल भाई मैं तुझे संकल्प के तौर पे मैं ये भूमि दे देता हूँ। तो ये तब से इनके ससुर वगैरह इसमें रहते थे। यहाँ पे कच्चा मकान था। उसके बाद इस महिला ने, बेचारी ने, अपना मेहनत मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा करके ये मकान बना लिया। तो लगभग 80 साल की तो बसाकत है ही है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये तब से, मतलब हमारे दादा ने ही टाइम पे ये आबादी में चढ़ चुका था, जिसका 60 साल का रिकॉर्ड हमारे पास में है। 88 और 93 के बीच में इन लोगों ने साजिश करके इसको नई प्रति जिसे कहते हैं 3 बिस्से ज़मीन का रास्ता दिखा दिया, और 2 बिस्से में जिसमें मकान था, जिसमें आबादी चली आ रही थी, उसको इन्होंने ग्राम समाज में दिखा दिया, जिसकी वजह से आज ये परेशानी खड़ी हुई। लेकिन उसके बाद ये मकान आबादी में आ गया। 4-5 साल उसमें नई पर्ची में रहने के बाद दोबारा आबादी में आया, और ये रास्ता जो है, जो ये 3 बिस्से रास्ता कह रहे हैं, ये भूमिदारी में फिर आ गया। लेकिन उन कागज़ को वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम किसे दिखाएं। तो अंकल जी, आपके पास इस ज़मीन से लेके कुछ कागज़ है, कुछ जानकारी है आपके पास? ये देखो, आपको खतौनी है, जिसमें ये 29 76 खो, इसमें 3 बिस्से, मतलब 8 बिस्से, 8.25 बिस्से के करीब ये ज़मीन बैठती है। ये भूमिधरी है। हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग इसको नाप दो, लेकिन ये नापने को तैयार नहीं है, इसकी पैमाइश करने को तैयार नहीं है ना जी। अच्छा, ये देखो नक्शा है। ये नक्शे में ये गाल आई, ये यहाँ से ये चली गई, राइट हैंड को कट गई, जो कि इन लोगों के खेत में जाती है, जिनसे विवाद चल रहा है। लेकिन ये इसको भी मानने को तैयार नहीं। गेट यहीं पे लगा हुआ था, जहाँ से ये कटी है, यहीं पे महिला ने गेट लगाया था। पूर्व में भी रहता था। पूर्व में ऐसे गेट थे कि 2 मुंडे लगा दिए, फल से लगा दिए। अब तो नया सिस्टम है कि नए लोग बड़े बड़े गेट लगा रहे हैं। इस महिला ने इसको गेट लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ असामाजिक तत्व, जैसे कबाड़ी लोग हैं, साइकिल में आए, घुस के यहाँ तक आ गए साइकिल में, और यहाँ महिला, अब ये अकेले में घर है, चारों तरफ गन्ने हैं, यहाँ कौन देख रहा है, और रात को तो यहाँ भरेंगे। अगर लाइट चल जाए तो आप रात को रह नहीं सकते यहाँ पे। तो इस महिला ने सोचा है चलो इससे मुक्ति मिल जाएगी, कम से कम गेट लग जाएगा तो ये लोग आगे नहीं आएंगे। लेकिन अब वो गेट भी नहीं लगाने दे रहे, ना भूमि नापने दे रहे कि ये सरकारी है, ये ग्राम समाज है, हम ग्राम समाज का तेरे पर केस कर देंगे, तेरा घर टुटवा देंगे। जबकि आज की डेट में इसी गांव में कई एकड़ भूमि जो है, बड़े बड़े लोगों ने ग्राम समाज की दबा रखी, उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, इन्हीं की दबाई हुई है ना। अब आप ये देखिए, ये सर्वेक्षण, मतलब जो बंदोबस्त वाले थे उनकी प्रोनेशन खतरा है ये, ठीक है सर। इसमें देखो ये भूमि साफ दर्ज है, 120 भूमिधरी है, 320 सवा मतलब बिस्सा जमीन जो है भूमिधरी है, 2 बीघा 80 ये जो है ये आबादी है। लेकिन वो देखने को तैयार नहीं, तो हम कहाँ जाएँ इनको लेकर। ये कागज़ ही बेकार हो गया हमारे लिए, तो महत्वहीन हो गया। हमने निकाले नहीं निकाले बेकार, जब कोई देखने को तैयार नहीं है। ये तो हमारे पास एक साथ में अभी एक अंकल जी थे, जिनके पास पूरे कहते हैं कागज कार्रवाई पूरी कर रखी है। उन्होंने अपनी तरफ से कोर्ट में ये कागज़ जमा भी करवा रखे हैं, मगर किसी भी तरीके से उनके पास साथ जो भी है सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ इस समय हैं जयवीर जी, जयराज रावत, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप इस समय में कितने समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पे? सर ये समस्या जो है 20 मार्च से चलती आ रही है। तो ऐसा चलते चलते जो है ये कभी ये झगड़ा कर दे, कभी ये नहीं भी, तो यहाँ पे 10-11 बार तो पुलिस वालों को लेकर आ गए, 5-6 बार पटवारी को आ गए, तहसीलदार भी यहाँ पे आ चुके हैं। जब भी हम उन्हें कहते हैं कि हमारी भाई ज़मीन पूरी कर दो, अगर उनका रास्ता है तो रास्ता ले जाएं अपना, हम मना थोड़ा ना कर रहे किसी के रास्ते के लिए। और जबकि उनकी ज़मीन जो है नीचे से लगती हुई आ रही, वहाँ से वो रास्ता नहीं ले जा रहे। वो कह रहे कि हम तो यहीं से ले जाएंगे आंगन। तो सब ये कह रहे कि समाज है समाज, तो समाज सर उनका थोड़ी ना हो गया, समाज तो सबके पास है। और समाज तो उसका होगा जिसकी भूमिधरी होगी, जिसके पास ज़मीन होगी उसी का तो समाज होगा। तो आज जो तहसीलदार साहब कह रहे कि समाज तो सरकारी आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा है, हमने फिर इसमें जो है 7 अप्रैल को वो महिला हेल्पलाइन में भी डाला, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। फिर हमने सिविल, वो फिर 9 तारीख को इन्होंने झगड़ा कर दिया यहाँ पे आके, 9 तारीख को फिर इसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। फिर सर हमने क्या करा, SDM उप जिलाधिकारी के यहाँ हमने एक रिसीविंग करवा दी कि हमारा मामला जो है सिविल में चल रहा है। तो आज जब तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं मानते, ना हमें कोर्ट की कागज़ की ज़रूरत है, ना कुछ की ज़रूरत है, कि हम नहीं मानते। तो उन्होंने आज ये पूरा 3 तारीख को ये पूरा वो करवा दिया इन्होंने,
तोड़ फोड़ जो करवाई उन्होंने तहसीलदार के सामने। पटवारी थे आ रखे, पुलिस की पूरी गाड़ी थी, लेडीज़ पुलिस थी आ रखी, और हमारे कानून के सर भी थे आ रखे। ये ऐसा चलता हुआ आ रहा है सर। और सर ये ऐसा है कि ये यहाँ पे 3 लोग रह रहे हैं, अब इनकी जान माल को भी खतरा है, तो हम यहाँ पे नज़दीक है तो हम यहाँ आते हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें भी फंसाओ यहाँ पे। तो कुछ भी चीज़ होती है तो दामादों को नाम पहले डालते हैं कि इनके दामाद ऐसे करवा रहे हैं, इनके दामाद ये कर रहे हैं। तो ये है वो सर। तो यहाँ पे जो भी है समस्या बहुत गंभीर है। परिवार के 3 सदस्यों की जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। भाई का कहना है कि समय समय पर यहाँ पे असामाजिक तत्व भी देखे गए हैं। इनसे वो वीडियो मैंने ले लिया और वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या पाडायचं ना पाडी आमचा पिपळा ओए पिपळा ना पाडी आला अडकावा तुमने छोड़ा भी यहाँ कुछ पहले भी ले गए तुम सारा पहाड़ को। इनका जो कहना है कि हमने प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया है, मगर प्रशासन का कहना है कि हम किसी को नहीं मानते, हम सिविल कोर्ट को नहीं मानते। जबकि कानून कहता है कि जब सिविल कोर्ट में आपका मामला चल रहा है तो डीएम या एसडीएम किसी भी तरह की दखल नहीं दे सकता। और फिर भी उसके बावजूद कानून को पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से इनका गेट तोड़वा दिया जा चुका है। प्रशासन का हाथ भूमि माफियाओं के साथ। धन्यवाद।